नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त केशव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का महीनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एपिसोड जीरो से हीरो का ये एपिसोड, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। मैंने एक एक करके आपको F5 F6 तक सारी चीज़ें F7 तक बता दी थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं दोस्तों। सेल्स की एंट्री में जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका सेटअप कैसे करते हैं, कहाँ से मैच करते हैं, कैसे क्या करते हैं। जीरो से हीरो बनाने वाली इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम सेल्स करते हैं, जो हम बेचते हैं, चाहे वो गुड्स बेच रहे हो, चाहे वो सर्विस बेच रहे हो दोस्तों, कुछ भी बेच रहे हो, अगर हम बेच रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं दोस्तों, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट करेंगे टैली में। सेल्स की जो नेचर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में दिखना चाहिए, यानी कि सेल्स के लेजर को आप हमेशा क्रेडिट करेंगे दोस्तों। सेल्स के साथ जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगती है, उसे भी हम हमेशा ऑलवेज क्रेडिट करेंगे दोस्तों। सेल्स के साथ जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगती है, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। कॉमन सा अगर आप लॉजिक की बात करें तो दोस्तों, जब हम सेल करते हैं, जब हम कुछ बेचते हैं, तो हमारा माल क्या होता है? बाहर जाता है। हमारा सर्विस क्या होता है? सर्विस बाहर भेज रहे हैं, अपना गुड्स बाहर भेज रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, इसीलिए आप उस लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि आउटपुट यानी कि वैसा टैक्स जो बाहर जा रहा है। एक लॉजिक के हिसाब से आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सेल्स के साथ जो लगने वाला टैक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों? आउटपुट टैक्स, जो कि हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम किसी को माल बेच रहे हैं, तो हम उनसे पैसे भी लेंगे निश्चित रूप से। जिन्हें भी आप माल बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, उनसे आप पैसे लोगे, फ्री में तो करोगे नहीं। तो हम जिनसे पैसे लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेटर, जो हमारा देनदार होता है। हम जिनको माल या सर्विस बेच रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? डेटर। डेटर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, डेटर हमेशा डेबिट होता है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ पर एक डेटर क्रिएट करते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तो सबसे पहले डेबिट किसको करेंगे? डेटर को, जिसे हम माल या सर्विस बेच रहे हैं। तो हम एक लेजर बनाएंगे, रमन चड्ढा। रमन चड्ढा जी हमारे कौन है? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर किस में रहता है दोस्तों? सन्ड्री डेटर करंट एसेट्स है आपका, क्योंकि आपने क्या किया? माल बेचा है। माल बेचा है तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो वो आपका क्या होगा? करंट एसेट्स। ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि हमने रमन चड्ढा जी को 15,000 का कोई सर्विस बेचा। ठीक है दोस्तों। हमने रमन चड्ढा जी को 15,000 का सर्विस बेचा। देखिए तो, डेटर में रमन चड्ढा जी को 15,000 का सर्विस मैंने बेच दिया। अब अब बात करते हैं कि हमने क्या बेचा। चूंकि अभी हमारा कंपनी में स्पेसिफाई नहीं है कि हम अभी क्या बेच रहे हैं, हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आपको बस दिखा रहे हैं। ठीक है, कि हम बेच रहे हैं। अब हमारे पास सेल्स की लेजर तो बना हुआ नहीं है, हम अपना सेल्स का एक लेजर बनाएंगे। अल्ट सी करेंगे, इसमें लिखेंगे जीएसटी सेल। ठीक है दोस्तों। ये किस में आ जाएगा? सेल्स अकाउंट के अंदर। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो, सेल्स का कोई लेजर बन रहा है, तो ऑब्वियसली कि वो सेल्स लेजर के अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। और सेल्स अकाउंट दिखता कहाँ है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखता है? राइट साइड में। ठीक है दोस्तों। क्लियर। अब इसको हम लोग दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जब आप कोई भी लेजर बनाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इनेबल करनी होती है अपने हिसाब से। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो सारी चीज़ें एक एक करके। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ रहता है दोस्तों, आप पढ़ोगे तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। हमने जीएसटी सेल का लेजर बना लिया। अब देखिए दोस्तों, रमन चड्ढा जी से अगर हम 15,000 रुपये का कोई सामान बेचे हुए हैं, तो उस 15,000 में जीएसटी भी तो इंक्लूड होगा, है कि नहीं? जीएसटी भी तो इंक्लूड होगा। तो हम रमन चड्ढा जी से जीएसटी भी वसूल करेंगे। ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं 15,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू था। ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि 12,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू था। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जीएसटी की। ठीक है दोस्तों। जीएसटी तीन प्रकार के अभी जो चल रहे हैं, तीन प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एक और होता है यूटीजीएसटी। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बेसिकली तीन के बारे में बात करेंगे, सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी। ठीक है दोस्तों।
इन तीनों जीएसटी में कॉमन क्या है दोस्तों? अगर आप देखोगे तो इन तीनों जीएसटी में क्या कॉमन होता है, तो हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी दिखाना चाहेंगे दोस्तों अभी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों जो एसजीएसटी है, जो एसजीएसटी है वो एस किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? एस रिप्रेजेंट करता है दोस्तों स्टेट को। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को, ठीक है दोस्तों। और सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल को। सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट, ठीक है दोस्तों। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या है? आपस में दोनों भाई है। कहता है कि जहाँ पे एसजीएसटी तुम जाओगे वहाँ पे सीजीएसटी हूँ तो मैं भी जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों जो टैक्स है वो दोनों एक साथ लगता है। कब लगता है, कहाँ लगता है, ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। जीएसटी नंबर आपने देखा होगा, आपने जब जीएसटी नंबर देखा होगा दोस्तों, तो जीएसटी नंबर में स्टार्टिंग में दो डिजिट का अक्षर कोड होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे रहता है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर के स्टार्टिंग में ऐसे रहता है दोस्तों। तो ये जो जीएसटी नंबर का दो स्टार्टिंग का डिजिट होता है दोस्तों, वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेट कोड होता है। जैसे 10 बिहार का है स्टेट कोड दोस्तों, ऐसे ही आपको ये गूगल से देखना पड़ेगा कि जीएसटी का कौन सा क्या स्टेट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होती है, ठीक है दोस्तों। इंटर स्टेट से हमारा मतलब ये है कि जब हम अपने गुड्स या सर्विस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं। और जब भी बात इंटर स्टेट की हो तो आईजीएसटी लगता है, ठीक है। और जब हम विद इन द स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसी स्टेट में माल या सर्विस बेच रहे हैं, तो उस टाइम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर? अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम सेम स्टेट में बेच रहे हैं या अदर स्टेट में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता करने के लिए सबसे जो आसान रास्ता है वो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर के फर्स्ट दो डिजिट से आप ये डिसाइड करोगे कि इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल है या आईजीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है दोस्तों। अगर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सेम स्टेट में सेल हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उसका जीएसटी नंबर भी, जीएसटी का जो स्टेट कोड है फर्स्ट टू डिजिट, वो भी सेम होगा। यानी अगर हम 09 वाले कोड से माल बेच रहे हैं तो 09 वाले कोड वो को ही बेच रहे होंगे। तो आपको बिल में ये देखना पड़ेगा कि जो आपका जीएसटी नंबर का फर्स्ट टू डिजिट है, क्या वही आप जिसको माल बेच रहे हैं उनके जीएसटी का भी फर्स्ट टू डिजिट वही कोड है। अगर वही है तो वहाँ पे आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर 18% सीजीएसटी एसजीएसटी 18% जीएसटी अगर लग रहा है तो 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा। लेकिन अगर माल को आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सर्विस को बेच रहे हो तो वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी कहता है जहाँ तुम दोनों रहोगे वहाँ मैं नहीं रहूँगा। तुम इन दोनों में क्या होता है दोस्तों? आधा आधा बढ़ जाता है। लेकिन आईजीएसटी क्या कहता है? मैं अकेले खाऊंगा। तो जितना टैक्स का अमाउंट रहता है वो आईजीएसटी अकेले लेता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताएंगे जीएसटी पेबल सेट ऑफ होकर कैसे बनता है। दोस्तों आप मान लेते हैं कोई भी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विस का मूल्य 100 रुपया है। उस पर आपने क्या किया? 18 रुपये का जीएसटी लगा दिया, ठीक है। 18 रुपये जीएसटी लिया, ठीक है। उसके बाद इसका मूल्य क्या हो गया? 118 रुपये। कितना मूल्य हो गया? 118 रुपये। अब जो ये 18 रुपये आपने जीएसटी लिया है अपने जेब में तो रखोगे नहीं, ये सरकार को देना है, ठीक है। ये आपका आउटपुट टैक्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं 18 रुपया क्या हो गया आपका? आउटपुट टैक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 18 रुपया आउटपुट टैक्स हो गया जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं जीएसटी पेएबल। ये आपका क्या होगा? जीएसटी पेएबल। अब दोस्तों जब हम परचेज की बात करेंगे उस टाइम हम बताएंगे कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट और इनपुट सेट होके कैसे जीएसटी पेएबल में जाता है। फिलहाल इतना ही, इसमें इतना ही बताएंगे अभी दोस्तों। तो ये 18 रुपया आपका जीएसटी पेएबल हो गया जिसे आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब हम चलते हैं टैली में। टैली में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे
तो मान लेते हैं कि रमन चड्ढा जी जो है वो भी बिहार के हैं और हम जो सेल कर रहे हैं हम भी बिहार के हैं। तो इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे। सीजीएसटी बना लिया हमने लेजर दोस्तों, किसके अंदर जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि 600 रुपये का टैक्स लगा मान लो। ठीक है, और इसमें भी मान लो कि 600 रुपये का टैक्स लगा दोस्तों। अब आप देखोगे 12,600 और 600 इन सबको जोड़ दोगे तो 13,200 रुपये हो गया। तो रमन चड्ढा जी से आपने कितने रुपए लेने हैं? 13,200 रुपये एज पर बिल। ये जो डाटा हम अमाउंट डाल रहे हैं दोस्तों, पहले आपको बता दूं ये एक डमी अमाउंट है। ये आपको पूरे अपने कैलकुलेशन से लेने हैं, अपने इनवॉइस से लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, नरेशन में इनवॉइस में जो डिटेल्स रहेगा, बिल नंबर जो भी है, मान लो XYZ528 जो भी आपका बिल का सीरियल वाइज नंबर चल रहा है यहाँ पे वो डाल दोगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सेव करते हैं। अब सेव करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें आप देखेंगे कि 1200 रुपये का आपने जो टैक्स रमन चड्ढा जी से वसूल किया है, 1200 रुपये टैक्स, वो 1200 रुपये आपको किन को पे करना है? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पे करना है। साथ ही साथ इसका लेना देना दोस्तों जीएसटी पोर्टल से होता है। ये एक बिल है, ऐसे ही हजारों बिल होंगे, ऐसे ही बहुत सारे बिल होंगे जिसे आपको GSTR1 में रिपोर्ट करना होता है जीएसटी पोर्टल पे जाके। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जैसे ये सेम एंट्री है वैसे सेम एंट्री जीएसटी में करोगे, वहाँ ये टैक्स रिफ्लेक्ट होगा जिसे आप पे करोगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस एंट्री को सेव करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा। ठीक है दोस्तों, हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपका सेल क्रेडिट साइड में, मैंने बताया था कि आपका जो सेल है वो क्रेडिट साइड में दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपका सेल्स 12,000 रुपये का दिख रहा है दोस्तों, ये जीएसटी सेल 12,000 रुपये का दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि आपने जो टैक्स लिया वो कहाँ गया, वो भी तो आपको दिखाना पड़ेगा। टैक्स जो होता है दोस्तों वो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर दिखता है। इसका भी नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ये भी हमेशा क्रेडिट साइड में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इसे आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है दोस्तों, सीजीएसटी है 600 रुपये और एसजीएसटी कितना है? 600 रुपये। टोटल मिला के ड्यूटीज एंड टैक्स कितना है? 1200 रुपये। अब हम वाउचर एंट्री में दोबारा आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे किस में? जीएसटी पेबल में। तो हम जब किसी वाउचर में हमारी जब एंट्री नहीं आती है तो हम उसे जर्नल में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जर्नल में डालेंगे। तो हमारा जो जीएसटी था वो क्या था? क्रेडिट था। अब उसको सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे दोस्तों। तो सीजीएसटी को क्या करेंगे? डेबिट। कितना था बैलेंस? 600 रुपया। फिर क्या था एक हमारा? एसजीएसटी। ठीक है, ये कितना था? ये था 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम एक लेजर बनाएंगे जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल ये भी किसके अंदर होगा? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर। तो हमने दोस्तों ये उठा के कहाँ ले गए? जीएसटी पेबल में। अब हम दोबारा से बैलेंस शीट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए करंट लायबिलिटी में 1200 तो दिख रहा है, लेकिन अब कहाँ दिख रहा है? जीएसटी पेबल में। इससे पहले कहाँ दिख रहा था? सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ठीक है दोस्तों, अब इस जीएसटी पेबल को आप अपने बैंक से पे कर दोगे। ठीक है दोस्तों, ये खत्म होगा आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट एसेट्स के अंदर सन्ड्री डेटर जिसका बैलेंस डेबिट होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है रमन चड्ढा 13,200 रुपये। 13,200 रुपये रमन चड्ढा जी से जब बैंक में पैसे आएंगे तो इनका ये लेजर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब हम जब रमन चड्ढा जी का पैसे आ जाएंगे 13,200 रुपये, तो ये डेबिट इतना और ये क्रेडिट इतना, तो खत्म हो जाएगा रमन चड्ढा जी का लेजर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर बताएंगे कि कैसे क्या करते हैं।